अरे अब सारा दिन लिखते ही रहोगे कि खाना भी खाओगे? 2 बजने को आया है। जनाब, कब खाएंगे? ये नहीं कि जल्दी खाना ख़त्म हो जाए तो लेट बैठ सकें। अब इस बुढ़ापे में भी आराम नहीं कर सकते। बहू की भी नौकरी लग गई है। 9 बजे जाती हैं और शाम को 6:30 बजे आती हैं। ये नहीं कि टीचर की नौकरी कर लेती। उसे तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी थी, ज़्यादा पैसे जो कमाने हैं। बूढ़े माँ बाप घर में पड़े हैं, ये नहीं कि उनकी सेवा करें। बस चल दी घूमने। शाम को 6:30 बजे तक आएंगी। जल्दी जल्दी काम करके ऐसे दिखाएंगी कि हमारी कितनी फिक्र है। महारानी चाय तो देंगी, लेकिन 2 सिप भी ना पी पाओ वैसे ही खाने को पूछ लेंगी, रात को खाने में क्या बनाऊं? अब भला ये भी कोई बात हुई, बढ़िया ही पूछने वाली। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? अभी तो कह रही थी कि देर हो रही है। मैं तो कब से खाने की मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो, बहू ने मटर पनीर दाल चावल सब्जी चटनी सभी तो बना रखा है। आओ साथ में बैठकर खाने का आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, मैं ही तो गुस्सा करती हूँ। देखो जी, मटर पनीर तो मैंने गरम कर दी है और रोटियां हॉटकेस में रखी हैं। हल्की सी गरम है पर मज़ा नहीं है। रोटियां तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। अभी लाती हूँ गरम करके। अरे तो क्या हुआ, ठंडी रोटी ही खा लेते हैं। सारी जिंदगी बच्चों के लिए मेहनत की, उन्हें पढ़ाया लिखाया। अब तो ऐसा लगता है कोई मेरी सेवा करे। सेवा तो सभी करते हैं तुम्हारी भाग्यवान। चलो अब गुस्सा ठंडा करो, आंच पर रोटियां गर्म करके आओ। वाह, तब तक मैं मटर पनीर की सब्जी टेस्ट कर लेता हूँ। बहू ने जो इसमें खोया डाला है ना, उससे इसका स्वाद दुगना हो गया है। सारी रोटियां गर्म हो गई हैं। पतिदेव इंतजार कर रहे होंगे। अरे जल्दी आओ भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब्जी से ही पेट भर लूं। आ रही हूँ जी। पैरों से इस बुढ़ापे में चला नहीं जाता, ऊपर से कार्टिलेज भी कटी हुई है। तुम्हें तो पता ही है कितनी मुश्किल से मैं काम कर पाती हूँ। हाँ वो तो है, तुमने मेहनत तो बहुत की है। हाँ, जिसमें हर कदम पर आपने मेरा साथ दिया है, तभी तो मैं इतनी मेहनत कर पाई। जीवन की गाड़ी तभी चलती है जब दोनों पहिए साथ में बैलेंस बनाकर चलें। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं भाग्यवान? 16 आने सच। लाइए जरा मटर पनीर की सब्जी तो पास करिएगा। मैं भी तो खाकर देखूं बहू ने कैसी सब्जी बनाई है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। खाने में भी ठीक ही होगी। लेकिन देखो, धनिया थोड़ा पतला कटा होता तो क्या कहने। वैसे सब्जी ठीक ही है, लेकिन धनिया थोड़ा और बड़ा होता तो। क्या भाग्यवान, तुम धनिया में ही अटकी हो। बहू ने कितना कुछ बनाया है। और तो और, तुम्हें घुटने की दर्द की दवा सुबह देकर जाती है और शाम को अपने सामने देती है। दोपहर की दवा निकाल के जाती है ताकि कोई खुराक मिस ना हो। वो उसका काम है हमारी सेवा करना। ये बताइए, मैंने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की? अब मेरी बारी है तो मैं काम करवाऊंगी। अरे भाग्यवान, काम करवा लेना, सेवा भी करा लेना। अब तो ठीक है ना, गुस्सा छोड़ो। सुनो, एक बात कहूं? वो क्या? अरे हाय, इस गुलाबी साड़ी में तुम कहर ढा रही हो ईमान से। याद है जब हमारी शादी हुई थी? हाँ, और जब हम घूमने गए थे तो तुमने इसी तरह की गुलाबी साड़ी पहनी थी। हाय राम, कसम से जैसी कयामत उस समय साड़ी को पहनकर ढाई थी ना, ओए होए क्या लग रही थी। आज वैसी ही कयामत ढा रही हो। कसम से लगता ही नहीं तुम दादी नानी बन चुकी हो। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती के आगे आजकल की लड़कियों की क्या बिसात है। वैसे तुम्हें देखकर मैं तो यही कहूंगा ना, ओह शीला, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कसम से। अब आप भी इतनी उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं। और रोमांस करने से बाज नहीं आओगे। चलो हटो, मुझे बहुत काम है। हाँ, तुम्हारी इसी अदा पे तो हम फिदा हैं। फिदा बाद में हो जाना। बिटिया के ससुराल भी बात करनी है और थोड़ा आराम भी कर लीजिए। तब तक मैं भी चौका समेट लेती हूँ। और हाँ, मार्केट चले जाना, कुछ सामान भी मंगवाना है। अब नींद तो आ नहीं रही है, लेकिन तब भी लेट लेता हूँ।
आहा, सोकर कितना फ्रेश फील हो रहा है। मार्केट होके आता हूँ। अरे भाग्यवान, बताना तो सही, क्या मंगवाना है? 2 किलो आलू, दर्जन भर केले और आधा किलो अखरोट ले आना। तुम्हें तो अखरोट पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी। पसंद नहीं तो क्या, बहू के लिए मंगवा रही हूँ। कई दिनों से वो शौर्य बेटे से मंगवा रही थी और वो बेचारा काम की वजह से ला ही नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ अगर हम मंगवा देंगे? भाई हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सही है भाग्यवान। एक ओर तो तुम बहू का ध्यान रखती हो और दूसरी ओर उस पर गुस्सा करती हो, उसे भला बुरा कहती हो। क्या है ये सब यार? मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। सास हूँ, हर तरह से सिखाऊंगी। काम वाम तो कर ही लेती है, ध्यान भी रख लेती है। लेकिन लोग सही कहते हैं, बहुओं की ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वे बिगड़ जाती हैं। तुम और तुम्हारी बातें। मैं तो चला सब्जी लेने। दूरी शाम होने को आई है, दिया बाती कर लेती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। हाँ दे दो। वो तुम्हारा सामान ना मैंने किचन में रख दिया है। 7 बजने को आया है, बहू अभी तक नहीं आई। अरे भगवान, देखो तो दरवाजे पर कौन है? आ गई तुम? आज बहुत लेट हो गई। हाँ माँ जी, आज बड़ा ट्रैफिक था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब हाथ पाँव मुँह धोकर चाय बना लो और नीले डिब्बे में जो चिप्स पापड़ रखे हैं उन्हें भून लेना और थोड़े ज़्यादा भून लेना। वो मेरी छोटी बहन अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का देखने आ रही है। अरे वाह, मौसी जी आ रही है? गन्नू भी आ रही है? नहीं, अभी तो केवल वो बात करने आ रही हैं। जब बात आगे बढ़ेगी तब उसको लेकर आएगी। ये तो सही कह रही है माँ जी आप। मैं तो सही ही कहती हूँ, लेकिन आज तुमने सही नहीं किया। वो क्या माँ जी? अब ये आज की चाय देख रही हो कितनी काली बनी है? भाई मैं तो ऐसी चाय नहीं पीऊंगी। तुमको पीनी हो तो पियो, मुझे नहीं पीनी। सारा मूड खराब कर दिया। लगता है माँ ने कुछ सिखाया नहीं, या लगता है तुम्हारे घर में ऐसी ही चाय पी जाती है? भाई देखो, हम तो अच्छा खाते हैं और अच्छा ही खाएंगे। ले जाओ इस चाय को। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? इतना कुछ तो सीख गई है, आगे और भी सीख जाएगी। अच्छा बहू, आज कुछ अच्छा बना लेना। मेरी जयपुर वाली बहन की रात में 9:30 बजे ट्रेन आएगी तो सब साथ में खाना खाएंगे। और हाँ, शौर्य से कह देना कि मौसी को स्टेशन से ले आए। माँ जी, तो खाने में क्या बनाऊं? ऐसा करो, लौकी के कोफ्ते बना लो, सूखे आलू और मटर पनीर, दाल, जीरा राइस। और हाँ, कोफ्ते में रसा थोड़ा ज़्यादा दे देना। जी मुझे और छोटी को शोरबेदार कोफ्ते बहुत पसंद हैं। जी अब जल्दी किचन में जाकर खाना बना लो ताकि समय पर खाना बन सके। जी माँ जी। पहले लौकी धो के घिस लेती हूँ, फिर इसकी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, साथ में पनीर भी काट लेती हूँ और तब एक साथ दोनों गैस पर सब्जी छोंक दूंगी। पनीर की तो सब्जी बन गई, लौकी के कोफ्ते भी बना लिए और दाल में तो सीटी भी आने लगी। अरे वाह मौसी जी, चरण स्पर्श। जुग जुग जियो बहू, दूध हो नहाओ, पूतो फलो। कैसी हो बेटा? जी मौसी जी, ठीक हूँ। आइए अंदर चलिए। सुनिए जी, आप मौसी जी का सामान अंदर रख दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी बात सर आंखों पर। और सुनो, मैं सामान रखकर ऑफिस चला जाऊंगा, एक मीटिंग करनी है, तुम्हें सुबह बताया था ना। और तुम प्लीज मैनेज कर लेना, हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊं। ठीक है, अब क्या ही कहूँ। प्लीज प्लीज। ओके। अरे तान्या बहू, जीजी कहाँ हैं? माँ जी शायद पीछे वाले कमरे में है। माँ जी देखिए, मौसी जी आ गई हैं। अरे अनु, आओ आओ। अरे जीजी नमस्ते। जीजी कैसी हो? खुश रहो अनु, मैं ठीक हूँ। आओ आओ, यहाँ आके बैठो मेरे पास। ये लीजिए पानी मौसी जी। खुश रहो बेटा। और तुम बताओ अनु, कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम बहनें, है ना? वो तो है जीजी। वैसे जीजी, जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे? तेरे जीजा जी मार्केट तक गए हैं, बोल रहे थे साली आ रही है, गरम गरम इमरती लेके आऊं, तुम्हें पसंद जो है। कुछ भी कहो जीजी, बड़े खुश मिजाज हैं हमारे जीजा जी। अरे आ गए भाई, किसने याद किया हमें? अरे नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते।
कैसी हो अनु? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ जीजा जी, सब दुआ है आप लोगों की। थक गई होंगी मौसी जी, ये लीजिए चाय पी लीजिए। जरा ये पकौड़े तो खा के देखिए कैसे बने हैं। हाँ हाँ, लाओ बेटा। एक बात कहूँ बेटा, सफर के बाद चाय पीने से लगता है सारी थकान दूर हो गई। और ये जो तुमने पकौड़े बनाए हैं ना, इनका तो जवाब नहीं। अरे बहू, हमारा पोता टिंकू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या बताऊं मौसी जी, वो टिंकू को हरारत सी लग रही थी, माथा भी गर्म था, इसलिए उसे खाना खिलाकर दवाई दे दी थी। अब वो सो गया है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे हम टिंकू बेटा से। तान्या बेटा जाओ, साली जी के लिए इमरती तो ले आओ। जी पापा जी। जीजा जी, इमरती मैं तो खाने के बाद खा लूंगी। बाद में क्या खाओगी? लाओ, इमरती मैं अपने हाथों से खिला दूं। खोलो मुंह, खोलो मुंह, खोलो जल्दी मुंह खोलो। आपकी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं, जीवन खुल के जियो, उसको आसान बनाओ, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। सही कह रहा हूं ना भाग्यवान? एकदम सही। बहू, अब सब लोगों के लिए खाना लगा दो। और हाँ, वो हरी मिर्च का अचार निकाल लेना, अनु को अचार बहुत पसंद है। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। माँ जी, पापा जी, मौसी जी, आइए, खाना लग गया है, खाना खाने आइए सब। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे जीजा जी, खुशबू ही नहीं, खाने में भी बहुत स्वाद है। रायते का तो जवाब नहीं है भाई। बहू, जरा मुझे कोफ्ते तो देना। अरे तुम भी तो लो शीला, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। हम सबका तो खाना खत्म होने को है, ये भाग्यवान तो बस यूं ही बैठी है। अब क्या खाऊं? सब्जी का तो शोरबा बहुत थिक है। अरे जीजी, ये क्या गुस्से में अंग्रेजी? अब अनु तुम बात को घुमाओ ना, मैंने बहू से पहले ही कह दिया था कि सब्जी का शोरबा ठीक ठाक रखना, लगा लिपटा बनाने को थोड़ी ही कहा था। अब क्या खाऊं? लगता है अच्छा खाना तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। अब तो बस रायता रोटी से पेट भर लेती हूँ। अभी सब्जी का रसा पतला कर देती हूँ माँ जी, तब तो ठीक रहेगा ना? रहने दो, मेरा तो देखते ही पेट भर गया। अरे बहू इतने प्यार से कह रही है, थोड़ा रुक जाओ, सब्जी सही तो करने जा रही है, तब खा लेना। देखो, बहू ने इतने प्यार से बनाया है इसे। अब तुम तो रहने दो, बहू की ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। नहीं माँ जी, गलती हो गई, गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। अब खाना खा भी लीजिए प्लीज माँ जी, खा लीजिए ना। हटो, ड्रामा बंद करो, जाओ टेबल साफ कर दो और किचन समेट दो। और हाँ, पीछे वाले कमरे में जहाँ मौसी जी का सामान रखा है, वहाँ पानी का जग रख देना। और उन्हें कोई चीज चाहिए हो तो वो भी दे देना, उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। और हाँ, जाते जाते दरवाजा भेड़ देना। जी माँ जी। एक बात और कहनी थी माँ जी कि 2 दिनों के लिए मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा। लो, कर लो बात। अब बाहर भी? वो माँ जी, थोड़ा ज़रूरी काम है ऑफिस का, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, जाओ। अब कह भी क्या सकते हैं, जिसको जहाँ जाना है जाए। और सुनो, बच्चे को साथ ले जाना। जी माँ जी। पता नहीं माँ जी इतना गुस्सा क्यों हो जाती हैं, अब कर भी क्या सकते हैं, बड़ी हैं। ऐसा करती हूँ, किचन का काम समेट कर सो जाती हूँ। अब कमरे में भी तो मुंह फुला के बैठी हो यार। अब क्या ही करूं, बड़ी ही फुअड़ बहू आई है, कोई काम ढंग से आता ही नहीं इसे। कितना कुछ सीख गई है, अब और सीख जाएगी। काहे परेशान होती हो भाग्यवान? पता नहीं कब, भगवान जाने। अब सो भी जाओ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माँ जी नहीं उठी अभी तक, आज आरती में भी नहीं आई। देख लेती हूँ उनके कमरे में जाकर। माँ जी उठिए, मौसी जी आपको पूछ रही थी, कह रही थी दीदी को बुला लाओ। अच्छा, बस अभी आती हूँ। अरे 8:30 बज गया, बड़ी देर हो गई आज तो उठने में।
माँ जी, मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है। गर्मा गर्म इमरती शौर्य से मंगवा ली हैं। दम आलू की सब्जी बनाकर रोटियां कैसरोल में रख दी हैं। बस पेड़ों को पानी डालना बचा है। प्लीज प्लीज आप देख लीजिएगा, मेरा ऑटो आने वाला है। माँ जी मेरा ऑटो आ गया है। आशीर्वाद दीजिए कि मीटिंग सफल हो जाए। ठीक है, जाओ। जाकर पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। वाह, क्या बात है! गुड़हल, गुलाब, गेंदा के फूलों से बगीचा महक रहा है। लगता है मैं किसी दूसरे की छत पर आ गई हूँ। हाँ, दूसरे की छत तो लगेगी ही ना। आती कब हो यहाँ पर तुम? कितना समय हो गया छत पर आई हुई। तुम थक जाओगी, लाओ मैं कर देता हूँ। सुनो, तुम नीचे जाओ, वहाँ अनु अकेली होगी। ठीक है, जब आपका काम हो जाए तो बोल दीजिएगा, बहू से मोटर बंद करवा दूंगी। हाँ, अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, बहू तो शहर से बाहर है। अनु, कहाँ हो? अरे दीदी, मैं यहाँ हूँ, टीवी वाले कमरे में योगा कर रही हूँ। ठीक है, तब तक नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ। श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव दारुणम। बहू, देखो बाहर कौन आया है। अरे पेपर वाला था भाग्यवान। तुम फ्री हो गई हो तो नाश्ता लगा दो यार, भूख बहुत तेज लगी है। ठीक है। अरे बहू, जरा नाश्ता तो लगाना। अरे जीजी, आप फिर भूल गई? बहू तो घर में है ही नहीं। चलिए मैं आपके साथ नाश्ता लगवा देती हूँ। अरे मैं भी। लो, सब लोग चाय पी लो। वाह, क्या बढ़िया पोहा बनाया है तान्या बहू ने, मजा आ गया। एकदम खिला खिला पोहा बना है। और इस इमरती के तो क्या कहने। शीला, मैं सोच रहा था कि बहू घर और बाहर दोनों का काम करती है, उसे कितनी दिक्कत होती होगी, कितनी थकान होती होगी। यार ऐसे में हम सभी को बहू की मदद करनी चाहिए। अरे दिक्कतें तो आती ही रहती हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या जरूरत थी बहू को बाहर जाने की? एक बात कहूँ जीजी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, बहू को काम करते ही देखा है। घर और बाहर दोनों का काम कितने अच्छे से कर रही है। जब से बहू जॉब कर रही है ना, तब से तुम्हारे घर का स्टैंडर्ड कितना बढ़ गया है। आए दिन अच्छा खाना बनता है, ड्राई फ्रूट्स की ट्रे भरी पड़ी रहती है। और देखिए, ये रेशमी चादर, ये कीमती पर्दे पहले इतने अच्छे कहाँ हुआ करते थे। और एक बात कहूँ, बहू बड़ों का कितना सम्मान करती है। यह बताओ, हमारा लड़का शौर्य आए दिन टूर पे रहता है, तब तुम उसे खुशी खुशी भेजती हो। घर बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने करियर में आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में जब हम उसे नहीं समझेंगे तो भला कौन समझेगा? मैं भी तो यही समझाता रहता हूँ साली साहिबा कि भाग्यवान, थोड़ा संयम से काम करो, बहू को अपना मानो, यही घर स्वर्ग लगने लगेगा। हाँ जीजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीजी, तुम तो भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, और तुम्हें उसकी कदर ही नहीं। एक काम करो, तुम अपनी रसोई अलग कर लो। ये सही कहा साली साहिबा, न तुम्हारी जिज्जी को बेस्वाद खाना मिलेगा और न शिकायत होगी। हाँ, ये तो है जीजा जी। चूल्हा अलग? नहीं, मैं नहीं होने दूंगी अपने घर में। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ खो गई? क्या सोचने लगी हो? सही कह रहे हैं आप लोग, मुझ में ही कमी है। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं बहू के काम करने में उसकी मदद करूंगी। अगर वो सब्जी बनाएगी तो मैं आटा गूंथ दूंगी, उसकी कमियां नहीं निकालूंगी, उसकी सराहना करूंगी और गलती होने पर उसे प्यार से समझाऊंगी। अरे वाह, ये बात हुई ना जीजी। अरे भाग्यवान, जब तुम इतना करोगी ना तो सलाद और चटनी तो मैं बना ही सकता हूँ। देखो शीला, तुम्हें इतनी संस्कारी गुणवान बहू मिली है, कितनी भाग्यवान हो तुम, बताओ। और मैं तुम्हें ऐसे ही भाग्यवान थोड़ी ना कहता हूँ। सचमुच मैं बहुत भाग्यवान हूँ।